हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। आज हम करेंगे 4 क्वेश्चन जो छोटे छोटे हैं मगर एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स ध्यान से क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन नंबर 5 पहले करते हैं। संविधान सभा के सदस्य तंजामुल हुसैन के मुसलमानों के लिए आरक्षण के विषय में क्या विचार थे? आंसर: हम मुसलमान राष्ट्र की मुख्य धारा में मिल जाना चाहते हैं। खुदा के वास्ते मुसलमानों को आरक्षण से दूर रखें। ये जो थे सदस्य तंजामुल हुसैन, इनका मानना था कि मुसलमानों को आरक्षण ना दिया जाए। आरक्षण को जरा ध्यान से समझना। समाज के अंदर कमज़ोर वर्ग, मैंने बताया था ना आपको लास्ट क्लास के अंदर, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन लोगों को समाज के अंदर बराबर का स्थान देने के लिए सरकार ने इन लोगों को आरक्षण दिया। तो एक तरफ से हम मान सकते हैं कि उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक मदद करी सरकार ने। तो ये जो तंजामुल हुसैन है, ये कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों को आरक्षण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मुसलमान राष्ट्र की मुख्य धारा में मिल जाना चाहते हैं, हम भारत में मिल जाना चाहते हैं। आरक्षण देके प्लीज़ हमें अलग ना करें, आरक्षण देके हमें अलग ना करें, हमें राष्ट्र की मूल धारा में मिल जाने दो, लेकिन आरक्षण मत दो। ये कहना था इनका। तंजामुल हुसैन इस बात पर जोर दे रहे थे। तो शॉर्टकट में ये आंसर छोटा सा है, 2 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। संविधान के सदस्य जयपाल सिंह ने आदिवासियों के लिए आरक्षण के बारे में क्या विचार दिए थे? आंसर: उन्होंने कहा था कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत विधानसभाओं की 1585 सीटों में से कुल 24 विधायक आदिवासी थे। अंततः आदिवासियों के लिए आरक्षण किया जाए। इनका मानना था कि आदिवासियों के लिए भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि वो भी राष्ट्र में एक अहम भूमिका निभाते हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट कहूँगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, मध्यवर्ती चुनाव यानी कि मिड टर्म इलेक्शन किसे कहते हैं? मध्यवर्ती चुनाव उस चुनाव को कहते हैं जो चुनाव विधानसभा के निश्चित कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कराए जाते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। एग्जाम्पल के लिए आप सभी को मालूम है कि 2014 में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, केंद्र में आई, तो उनका समय काल 2014 से लेकर 2019 तक यानी कि 5 साल का समय काल है। अगर 5 साल तक ये सरकार सत्ता में रहती है तो ठीक है, क्योंकि 5 साल के बाद 2019 यानी कि 2014 में इनकी सरकार बनी, 2019 में फिर से इलेक्शन होंगे, आम चुनाव होंगे, और ये जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी ये इनकी किस्मत पे डिपेंड करता है। मगर 2019 में चुनाव हुए और फिर से मोदी की सरकार बनी। अब मैं थोड़ा सा स्टेप पीछे जाऊंगा। ऐसा होता कि 2014 में इनकी सरकार बनी और 2018 या 2017 में इनकी सरकार गिर जाती, चाहे किसी भी कारण से गिर जाती, यानी कि अपना समय काल जो 5 साल का इनका समय काल था वो पूरा नहीं कर पाई और उससे पहले ही इनकी सरकार गिर गई। जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ पास हो गया कि ये सरकार नहीं चला सकती, तो इनकी सरकार गिर गई। इनके जो एमएलएज हैं उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, तो इनकी सरकार गिर गई। अगर किसी की सरकार अपने तय सीमा से पहले सरकार गिर जाती है तो बीच में मध्यवर्ती चुनाव करवाए जाते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल और देता हूं आप लोगों को, चाहे नॉलेज में होगा, आप लोगों को मालूम भी होगा। जब केजरीवाल सरकार में आए, पहली बार उन्होंने सरकार बनाई तो उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी और उनकी
49 दिन की सरकार दिल्ली में रही और 49 दिन के बाद उनकी सरकार गिर गई और दिल्ली के अंदर 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लग गया और 1.5 साल के भीतर दिल्ली में दोबारा चुनाव कराए गए। तो शॉर्टकट में यही बात फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई सरकार है अपना समय पीरियड वो पूरा कर लेती है तो आम चुनाव सीरियल वाइज जो होते हैं वैसे ही होंगे। अगर वो बीच में उसकी सरकार गिर जाती है तो जब दोबारा चुनाव होंगे उसको बोलते हैं मध्यावधि चुनाव। तो ये छोटा सा था मगर समझाने के लिए बात मैंने आप लोगों को लंबा कर दिया। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है। भारत के संविधान में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया गया है जो भारत का नागरिक हो। 1989 में मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। यानी कि 1989 से पहले जो व्यक्ति 21 साल का हो जाता था उसको राजनीतिक अधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता था, मगर इस व्यवस्था को 1989 में समाप्त करके 21 साल की उम्र को 18 साल कर दिया गया। यानी कि 18 साल का व्यक्ति समझदार हो जाता है कि वो अपने सही और गलत फैसले ले सके। उसको राजनीतिक अधिकार दिया जाता है कि वो अपनी भागीदारी देश के लिए दे और अपनी सूझबूझ से अपने लीडर को चुने। और आप लोगों को भी 1.5-2 साल में मौका मिलेगा, राजनीतिक अधिकार मिलेगा और आप लोग भी 18 साल के बाद वोट देने का अधिकार आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा कि जितना मैं नोट्स में से आप लोगों को करवा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है। 7 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरे नोट्स में वाकई दम है। आप लोगों को फाइनल टर्म के जब एग्ज़ाम दोगे महसूस हो जाएगा। हर चैप्टर के 10 से 12 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यानी कि आप समझ सकते हो कि 10 से 12 क्वेश्चन हर चैप्टर से निकालना आसान बात नहीं है। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने फर्स्ट चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिंक दे रखी है। आप लिंक पे टच करो और 10 के 10 क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हो। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।